दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं यूपीपीएससी समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के बारे में। और जैसा कि हमने अपने थंबनेल में यहाँ पर आप देख सकते हैं संभावित एग्ज़ाम डेट, जैसा कि आप सभी छात्र यहाँ पर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया और आपकी बातें मांगी गई और कब ये एग्ज़ाम हो सकता है और जो जाँच समिति गठित की गई है उसकी रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है, और साथ ही साथ जांच कमेटी कोई रिस्क क्यों नहीं लेना चाहेगी जिससे कि इस भर्ती में और डिले हो, और जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं इसको लेकर हम विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी छात्रों के लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आप सभी के लिए एक ज़रूरी जानकारी, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके पास क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल होने चाहिए। और आर जिसमें कि सर्वाधिक पद इस बार आए हैं, और अंतिम समय अपनी तैयारियों को और धारदार बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और आप सभी के लिए देखिए यहाँ पर एक बेस्ट मॉक टेस्ट मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आर की प्रारंभिक परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट ये है जिसमें कि 10 सॉल्व पेपर हैं, साथ ही साथ अन्य प्रैक्टिस पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही साथ यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी इनके पास कंटेंट है। तो आप अगर अपने तैयारियों को और अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, तो आप अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक को परचेज़ कर सकते हैं। और जिसमें ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ आपको और भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। इस बुक को परचेज़ करने का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ इनकी वेबसाइट है, वहाँ से जाकर भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, या अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पे भी जाकर इसको आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है किसी भी मॉक टेस्ट सीरीज या टेक्स्ट बुक किताब की सबसे बड़ी बात होती है इसकी जो डिफिनीशन होती है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि जो एररलेस हो, है ना। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया, उसके नीचे आपको पूरी सारी डिफिनीशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बुक है, काफ़ी छात्रों ने इसको परचेज़ किया है, काफ़ी अच्छा फीडबैक है। आप इसको ले सकते हैं, सारी जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं। चलिए आज की जो बड़ी अपडेट है वो आपको बता। तो दोस्तों सबसे पहले तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं कि ये भर्ती कब आई थी, इसका एग्ज़ाम कब हुआ था और क्यों रद्द हुई, क्या कारण थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होता है 9/10/2023 यानी 9 अक्टूबर 2023 को आवेदन स्टार्ट होता है। लास्ट डेट रखी जाती है 9/11/2023। एग्ज़ाम इसका कराया जाता है 11 फरवरी 2024 को, 2 महीने बाद एग्ज़ाम कराया जाता है। इसके बाद ये होता है कि विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें निकल के आती हैं कि एग्जामिनेशन के पहले ही आंसर की इसकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसको लेकर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और आयोग ये मानने को तैयार ही नहीं था। आप सभी छात्रों ने धरना प्रदर्शन दिया आयोग के सामने। उसके बाद अंततः देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ट्विटर हैंडल से जब इतनी चीज़ें होने लगी, बवाल होने लगा सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें, तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस परीक्षा को कैंसिल करने का ट्वीट किया है। आयोग की तरफ से कोई नोटिस नहीं निकाली गई थी, वो ट्वीट में दिखा देता। थोड़ा सा फ्लैशबैक में इसलिए चलेंगे कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्यों है और क्यों अब आयोग रिस्क नहीं लेना चाहता, इस बात में मैं बताना चाहूँगा आपको। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब ये पेपर हुआ 11 फरवरी 2024 को, फिर पेपर लीक होने के बाद जैसे जैसे परत दर परत प्रूफ निकलते गए, छात्रों ने आयोग को घेरा। वी वांट री एग्ज़ाम, #यूपी पीसीएस और यूपी पुलिस, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ यूपी पुलिस का भी धरना चल रहा था, ये आप जानते हैं, यूपी पुलिस का भी धरना है। तो पहले यूपी पुलिस को रद्द किया गया, इसके बाद छात्रों में ये हुआ कि अब यूपी आर का भी रद्द किया जाएगा। तो आर का भी देखिए प्रोटेस्ट उसी बीच चल रहा था, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं आर री एग्ज़ाम को लेकर छात्रों ने इस धरने को दिया। तो पुलिस का पेपर रद्द होने के 2 से 3 दिन बाद ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए आर का एग्ज़ाम रद्द किया जाता है, उसको 6 महीने में इसको फिर से कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्रों की जीत यहाँ पर। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल, जैसा कि 2 मार्च 2024 को ट्वीट कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 24 को आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह में इसे पूरा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं के दोषियों को ऐसी सज़ा दिलाएंगे जो नज़ीर बनेगा। अब नज़ीर बनेगा क्या चीज़ें हैं, ये आपके सामने है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आयोग की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, आयोग मानने तक को तैयार नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए
तो माननीय मुख्यमंत्री ट्विटर हैंडल से जब ये ट्वीट होता है तो उसके बाद अंततः ये होता है कि धरना समाप्त किया जाता है। उसके बाद फिर आयोग नोटिस निकालता है। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें चल रही थी, फिर 6 माह में इसे पूरा कराने का निर्देश दिया गया। 6 माह से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक देखिए यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाई। और जबकि आयोग यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम रिकॉर्ड 11 महीने में कंप्लीट करा देता है। पिछली बार रिकॉर्ड बना था, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इसके बाद दोस्तों देखिए, आयोग एक री एग्ज़ाम की नोटिस निकालता है 5/11/2024। ठीक है, तो नोटिस आप सबने पढ़ी है, नोटिस मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, मैं एक डेट बाय डेट बता रहा हूँ। तो 5/11/2024 को ये नोटिस निकालते हैं कि विभिन्न शिफ्टों में, है ना, कई पालियों में इसका पेपर कराया जाएगा। अब इसी बात को लेकर छात्र नाराज़ थे कि कई पालियों में कराए जाने से, नॉर्मलाइजेशन करने से बहुत दिक्कतें होंगी। किस शिफ्ट का पेपर इजी था, किसका टफ था, ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है। तो इसको लेकर छात्रों ने 11 नवंबर से आयोग के गेट को, वहाँ पर आयोग को घेरा और लगातार चले धरना प्रदर्शन के बाद 14 नवंबर को आयोग की तरफ से एक नोटिस निकाली जाती है कि छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया जाता है। वहीं पर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भी देखिए यहाँ पर ये प्रोटेस्ट चल रहा था 1 डे 1 शिफ्ट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीसीएस 2024 और आरओआर के लिए 1 डे 1 शिफ्ट में छात्रों की मांग थी 1 शिफ्ट एग्जाम हो जाए, नो नॉर्मलाइजेशन, जैसा कि विज्ञापन की शर्तों में लिखा हुआ था। विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि एक से अधिक पालियों में कराया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन से कुछ छात्रों को फ़ायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है। तो यहाँ पर सबको एक समान नज़र से देखने के लिए, सबको एक लेवल पर, क्योंकि ये यूपीपीसीएस की परीक्षा है। यूपी स्टेट, अगर बात करें यूपीपीसीएस प्री के बाद आयोग की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा है। तो यहाँ पर छात्रों का धरना हुआ और अब इसका जो यहाँ पर सार निकलता है कि जब ये धरना प्रदर्शन हुआ तो इस धरने को मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, ठीक है, यूट्यूब चैनल्स और विभिन्न बड़े प्लेटफॉर्मों ने इसको कवर किया। तो जब राष्ट्रीय स्तर पर इतनी शिक्षा लेदर होने लगी, आयोग तो मानने को तैयार नहीं था, तो आनन फानन में एक कमेटी का गठन किया गया जिसकी नोटिस 14 तारीख को निकाली गई कि भाई पीसीएस का एग्ज़ाम एक शिफ्ट में जैसे पहले होता था वो होगा, लेकिन आरओ में 10 लाख से अधिक छात्रों की संख्या होने के कारण कोई डेट नहीं बताएगी कि किस पैटर्न पे होगा और इसका क्या डेट होगा। तो इसी को लेकर आप सभी छात्र असमंजस में हैं। तो यहाँ पर जो कमेटी गठित की गई है, तो ये 14 तारीख को जो नोटिस दी जाती है, ऐसे द्वारा सूचित किया जाता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 23 के संबंध में अभ्यर्थियों की संख्या 10,76,004 के दृष्टिगत चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, गुणधर्मिता एवं शुचिता पूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान एवं विश्लेषण करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अतिशीघ्र अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब देखिए, इस कमेटी को आनन फानन में गठित किया गया, जैसा कि सब जगह शिक्षा लेदर होने के बाद छात्रों पर लाठियां भी चार्ज हुई, ऐसा न्यूज़ में ऐसा वीडियोज़ क्लिप भी आई। आयोग तो बिल्कुल डटा हुआ था, अपनी मानने को तैयार नहीं था। आयोग ने तो, एक अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप डटे रहो, आप सभी जो भी करो, परीक्षा तो उसी डेट पे होगी, उसी तरीके से होगी। तो ऊपर से फैसला आने के बाद, है ना, ऊपर से जैसा कि आप जानते हैं फैसले कहाँ से आते हैं, ऊपर से फैसला आने के बाद अंततः इस कमेटी को गठित कर दिया जाता है छात्रों के सांत्वना के लिए। और अब इस कमेटी का देखिए, अगर कमेटी कोई रिस्क क्यों नहीं लेना चाहती, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर देखेंगे कि जो विज्ञापन की शर्तों में लिखा हुआ था कि एक ही दिन में 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी, और विज्ञापन में नॉर्मलाइजेशन का कहीं भी जिक्र नहीं है कि एक से अधिक पालियों में होगा तो नॉर्मलाइज स्कोर होगा। और इसी को लेकर छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विशाल धरना प्रदर्शन। तो अब जो कल्पराज सिंह की कमेटी गठित यहाँ पर की गई है, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अगर छात्रों की बात नहीं मानते हैं तो छात्र यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने के बाद फ्री हो जाएंगे और लंबा धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि मीडिया और राष्ट्रीय स्तर पर फिर से शिक्षा लेदर होगी। ठीक है, साथ साथ इनको समय मिल गया है। पहले तो जो निजी शिक्षण संस्थान थे उनको सेंटर न बनाया जाए, सुझाव दिया गया था, क्योंकि पेपर वहीं से देखा जाए तो लीक, और जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं कुछ पैसों के लिए पेपर लीक वो कर देते हैं। तो छात्रों ने भी सुझाव दिया था कि एक से अधिक पालियों में ना किया जाए, 1 डे 1 शिफ्ट में, नो नॉर्मलाइजेशन। और जो भी सरकारी संस्थान है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनको भी केंद्र बनाया जाए।
और जो प्राइवेट संस्थान, निजी संस्थान बनाए जाते हैं तो उसमें सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाए, जिससे कि परीक्षा की शुचिता बनी रहे। तो अब देखिए, इस कमेटी के बाद सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, और प्रयागराज में कुंभ मेला भी है, 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और फरवरी अंत तक जाएगा, अंतिम सप्ताह तक। तो अब इस कमेटी को रिपोर्ट में अगर छात्रों के विपरीत ये रिपोर्ट आती है कि नहीं भाई, जो अगर कमेटी डिसाइड करती नहीं एक से अधिक पाली हम करेंगे, तो सबसे पहले तो छात्र क्या करेंगे, विज्ञापन को चैलेंज करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी इसी माह निर्णय दिया, नवंबर में ही 8 या 9 तारीख को आया था, कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। ठीक है, तो छात्रों ने ये भी कहा था कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो हम कोर्ट की शरण जाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पर या तो विज्ञापन रद्द करे या नए सिरे से विज्ञापन हो, नए सिरे से चीज़ों, इतना चीज़ें होने वाली नहीं हैं। और अगर 1 डे 1 शिफ्ट नहीं कराते हैं तो विशाल धरना, तो जाहिर सी बात है, तो सरदर्द आयोग नहीं लेगा। तो इस कमेटी का गठन छात्रों को सांत्वना के लिए और किया ही गया है। और कह सकते हैं इसकी रिपोर्ट आने में 1 से 1.5 माह आपका वैसे भी लग जाएगा। तो कहीं मान चलिए कि आपका जनवरी में रिपोर्ट देंगे, फरवरी हो गया, ठीक है, फरवरी, इसके बाद मार्च, तो फरवरी तक तो आपका कुंभ का आयोजन है। और विशाल छात्रों की संख्या देख सकते हैं, पीसीएस से दोगुना छात्र हैं, अधिक इनको सेंटर चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम अब आपका, ठीक है, मार्च लास्ट, ठीक है, या अप्रैल, ठीक है, यहाँ पर ये होने की पूरी संभावना क्या है, पूरी श्योरिटी यहाँ पर है कि आपका एग्ज़ाम अब कुंभ मेले के बाद ही होगा। और एग्ज़ाम भी होगा तो केवल 1 डे 1 शिफ्ट पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर ही होगा। क्योंकि आयोग को ये पता है कि अगर हमने कुछ चेंजेस किया, या छात्रों की जो मांग, छात्र आए थे हमारे पास धरने पर बैठे थे, अगर उनकी मांगों को नहीं स्वीकार किया, छात्रों ने अल्टीमेटम भी दिया था कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें अपना जो हक चाहिए, 1 डे 1 शिफ्ट एग्ज़ाम चाहिए, वो चाहिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो अभी आपके पास इतना समय बचा हुआ है, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, जो हमने आपको मॉक टेस्ट बुक वो बताई है, रेफरेंस दिया है, आप उसको ले सकते हैं। और भी कोई अच्छी किताबें हैं आपके पास से, पढ़ते रहिए, जो भी अपडेट होगी समय समय हम अपडेट बताते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके क्या विचार हैं, क्या आपको लगता है कि एग्ज़ाम फरवरी या जनवरी में कराया जा सकता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे कि कहेंगे कुंभ मेले से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे विश्व स्तर का मेला है। और जिस तरीके से छीछा लेदर आयोग की हुई थी, पेपर लीक हुआ था, आयोग नहीं चाहता कि दोबारा से पेपर लीक हो जाए फिर से। और ये सेशन ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इस भर्ती को साल सवा साल ऐसे ही हो चुके हैं। और अगर मैटर कोर्ट में जाता है तो जाहिर सी बात है, कोर्ट भी जो फैसला देती है, प्रीवियस इतिहास में जो भी फैसले होते हैं उसके आधार पर उसके एग्जाम्पल पर देते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी नया फैसला दिया है, खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जा सकते हैं। छात्रों ने भी अल्टीमेटम दिया ही था। तो इस प्रकार देखा जाए तो मार्च लास्ट और अप्रैल में आपकी परीक्षा की पूरी संभावना है। यहाँ पर आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू।